अस्सलाम वालेकुम। आज हम चले हैं अदरीस भाई के साथ शिकार पर। तो शिकार पर गाइस आज आपको सारा का सारा हम सिस्टम दिखाएंगे कि किस तरह मुर्गाबियों को पकड़ते हैं। ये हमारा ग्रुप था। हम 3 बजे रात को रवाना हो गए। सारा का सारा पानी था और अंधेरी रात थी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। हमने लाइट्स वगैरह मारी ताकि पता लग सके कि कौन सी जगह शिकार के लिए अच्छी है। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते गए तो दिन भी होता गया और खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था। नकली बतखें हमने अंदर छोड़ दी पानी में और आगे की तरफ बढ़ने लगे। उनकी पीछे आवाज़ें भी लगा दी। और हम नाश्ता करने के लिए आगे की तरफ रवाना हो गए। अदरीस भाई, उस्मान भाई और 2 उनके साथ वो पीछे मौजूद थे जो शिकार के लिए तैयार थे। हम नाश्ता करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। खाने में रोटी और अंडा आलू थे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? इस माहौल में खाने का मज़ा अलग ही था। हमने खाने को गर्म किया सिलेंडर पर। गरम चाहिए ना और खाना शुरू करने लगे। हाँ हसन भाई, आज आप ट्रक वाली चाय बना रहे हैं। बेशक, वाह जी वाह। ये शक्ल से तो नहीं लग रही। पता लग अच्छा हुणे पता लग वैसे। चलो अल्लाह रहम करे से। देसे ते चाह को उबाला मिलती ऐसे बस पागल है इन्हें गाली दे। अरे बाप रे, ये तो धोती इवें तो आपको लगता है चाह पे होता रूह कहनी मेरे को ना छेड़ो। यक्का यो छापना साडे में वाल गाल करा इवें वाल साड़ी तो खैर है, वाल तू भी कहना पी सकते। सूरज भी तुलू होना शुरू हो गया था और उसकी किरणें समंदर के पानी पर पड़ रही थी और हमारी चाय भी तैयार होना शुरू हो गई थी। हमें अदरीस भाई ने बुलवा लिया था कि आप वापस आ जाएं, शिकार हो चुका है। तो सामने देखा कि एक जख्मी मुर्गा भी हमें मिली जो शिकार हो चुकी थी। आगे की तरफ बढ़ने लगे। पानी काफी ऊंचा था। अहमद को थोड़ी बहुत सर्दी लग रही थी। हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा था और शिकार हमने बहुत ज़्यादा करना था। लोगों ने गंदम वगैरह भी उगा रखी थी इनके किनारे। इनको पानी भी मुफ्त मिलता था और इनके रिसोर्सेज बच जाते थे। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली और मैंने जितनी भी कैमरा जूम किया उसको मैं देख ना सका कि वो क्या चीज़ है। हम एक किनारे पर और दूसरे किनारे पर और थे और मलाह भाई जिनका नाम कालू खान था वो नाश्ता कर रहे थे और अहमद और मैं थोड़ा साइड पे आ गए। फिर से हमने अदरीस भाई और उस्मान भाई को ज्वाइन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े और मुर्गाबियों को जो कि नकली थी इनको करीब से देखा और बहुत एंजॉय किया और ये बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे रहे थे। इस तरह लग रहा था कि ये नकली भी नहीं और इस तरह से उन मुर्गाबियों को धोखा देकर उनका शिकार किया जाता था।
इधर मैंने एक शूट करना चाहा और ये ज़बरदस्त जगह थी शूट करने के लिए। समंदर की लहरें बहुत ही ज़्यादा जगमगा रही थीं। मैं इधर सोकर एक पोज बनाई और इस तरह लग रहा था जैसे मैं कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी में सोया पड़ा हूँ। अदरीस भाई ने जल्दी से 2 इधर शूट निकाले और बहुत ही कमाल का नतीजा मिला। इस वक्त हमें 2 हट्टी कट्टियाँ मुर्गाबियाँ मिली। जिनको शिकारी ने संभाल के रख दिया। इस जगह पे हमने किकर के नीचे ठंडी छांव में रेस्ट करना चाहा और फिर से हमने बोटिंग की और इसके साथ शिकार भी। गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही थी और हम आगे की तरफ अपने घर की जानिब रवाना थे और थोड़ा बहुत शिकार की तलाश में भी थे। इधर एक दूरबीन पड़ी थी जिसको मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ और मैंने अपना कैमरा उस दूरबीन के अंदर घुसा दिया। ये बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट दे रही थी। और ये आम इंसानी आंख इसको नहीं देख सकती थी जितना कि व्यू दूरबीन से देखा जा सकता था। हम थोड़ा बहुत ऊपर ज़मीन की तरफ आ गए और फिर 2 से शूट निकाले और इस दफ़ा फिर 2 मुर्गाबियाँ जो कि मोटी ताज़ी थी और मेरी जेब में फूल थे, मैं इनके ऊपर फूल डाल दिए। इनको ज़िबा कर दिया ताकि ये हलाल हो जाएं और इनको खाने के काबिल बनाया जाए। इस जगह पे गोल स्निप्स वगैरह भी मारी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इनका गोश्त भी बहुत लजीज होता है। एक और भी हैरत अंगेज़ परिंदा मारा, इनको भी दे दिया शिकारी को ताकि ये भी संभाल के रख दें। यहाँ पर हमने एक ज़िंदा मुर्गा भी पकड़ी और इसको सब ने उठाकर बहुत ही एंजॉय किया। फिर से हम थोड़ा बहुत रुक गए एक जगह पर क्योंकि गर्मी बहुत थी और थोड़ी बहुत हमने रेस्ट करना चाहा। एक जगह और भी बोट थी करीब, फिर हम अपने घर की जानिब रवाना हुए और गाड़ी को तेज़ स्पीड के साथ चलाया। जीप के अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जिसकी वजह से हसन तो सो गया था। फिर हमने घर पहुंचने से पहले एक पूल पर रुके और वहां पर हमने खाना भी खाया जहां पर उस्मान करीम ने बहुत ही अच्छा और लजीज खाने का इंतज़ाम कर रखा था। यहाँ पर जीप, सोलर प्लेट और वसी सी एक किस्म की हवेली थी जहाँ पर हमने स्टे किया और वहाँ पर नहाए और भी बहुत से लोग जमा थे। उस जगह पर हम नहाए। इतनी खूबसूरत बच्ची जिसका नाम अमल था उसके साथ भी मिले। इसकी थोड़ी बहुत शक्ल चाइनीज़ और कोरियन से मिलती जुलती थी। इसके साथ हमने बातें की और लोग भी फसल काट रहे थे ताकि इनको हार्वेस्ट किया जाए। गाइस आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।